इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई, लेकिन कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए, इनको संयोग बनाया जाएगा या पीएम उम्मीदवार बनाएगा। लेकिन जिस तरीके से बैठक खत्म हो गई, प्रेस वार्ता से पहले ही यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लौट आए। इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि जो इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। नीतीश कुमार नाराज़ हो गए हैं, लालू प्रसाद यादव नाराज़ हो गए, क्योंकि खड़गे जी का जिस तरीके से नाम प्रस्तावित हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में नाराज़गी आ गई, इसलिए लोग पहले ही चले गए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी किस तरीके से देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब तो नाराज़ है, इंडिया गठबंधन सब कुछ टूट हो जाएगी, और एक तरफ कहा जाए कि सब कुछ सही है। कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी एक सूत्रधार हैं, रहे हैं और रहेंगे। चूँकि नीतीश कुमार जी और श्री लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका है और किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं है। इसी प्रकार का अफवाहें पिछले बार भी फैलाई जा रही थी। जब इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ममता बनर्जी जी थोड़ा पहले चली गई, क्योंकि उनका फ्लाइट था। तब भी हुआ कि ममता बनर्जी नाराज़ होकर चली गई। आप कहते हैं कि ममता बनर्जी ने ही प्रस्ताव रखा। तो कई बात ऐसी होती है पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर, जो बाहर नहीं रखी जा सकती, वक्त पे रखी जाती है। तो न नीतीश कुमार जी नाराज़ हैं, न लालू जी नाराज़ हैं, न कोई नेता नाराज़ है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सबने अपने मेहनत से इंडिया गठबंधन को तैयार किया, और सिर्फ इसलिए तैयार किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को परास्त करना है। और जो नरेंद्र मोदी को परास्त करना चाहते हैं, इस डूबती अर्थव्यवस्था से भारत को उबारना चाहते हैं, किसानों को रोजगार, किसानों को आय दुगुना कराना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, पिछड़ों के अधिकार की बात करते हैं, वो सब लोग इंडिया गठबंधन में एकजुटता के साथ है। बड़ी सफल बैठक होगी। आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप सभी बातों को मीडिया के सामने रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो खबरें चल रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के उत्तर प्रदेश में रैली भी होने वाली थी बनारस में, वो भी कैंसिल हो गया। पोस्टर भी लगे हुए थे, बैठक हो रही थी, इधर पटना में पोस्टर लग गए थे कि एक निश्चय कीजिए, नीतीश कुमार चाहिए। इस तरीके के तमाम जो गतिविधियां चल रही थी, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इसे झटका लगा है, और इंडिया गठबंधन इसी को लेकर के एक तरीके से जो नीतीश कुमार की जो चाहत थी वो पूरी नहीं हुई, तो इसको वजह बताया जा रहा है। इसको कितना आप सही मानते हैं? क्या सच में नीतीश कुमार की इच्छा थी या कुछ? नीतीश कुमार जी, आरजेडी के लोग, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, तमाम सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर ही 5 महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई हैं। या कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, कैंपेनिंग कमेटी हो, मीडिया कमेटी हो, मैनिफेस्टो कमेटी हो, सोशल मीडिया कमेटी हो, ये सब लोग आगे की रणनीति को तय करते हैं अपने नेताओं की सहमति से। अब तो अंतिम रूप में हम लोग जा रहे हैं कि सीटों के बंटवारा पे, सीटों के बंटवारा का भी मुझे लगता है कि अंतिम अध्याय चल रहा है। फिर हम सीटों के बंटवारा के साथ साथ प्रत्याशी और कौन कौन से सीट, कितने सीटों के बाद कौन कौन से सीट, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी जो बैठक हुई है 2024 के लिए, उसको अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कि कितने सीटों पे कौन लड़ेंगे इसकी खूब जानकारी दी जाएगी। फिर कौन से दल किन सीटों पे लड़ेंगे इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा हुआ, उसमें बताया गया कि इंडिया गठबंधन एक संयुक्त रैली करेगी 12 से 14। हो सकता है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेडीयू की रैली को टाला हो, क्योंकि जेडीयू इंडिया गठबंधन दोनों एक है। हम सबको एक होकर लड़ना है, और हम सब एक हैं, एक होकर लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को और नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि एक होकर लड़ेंगे, 1 to 1 कैंडिडेट देंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है ये सिर्फ दिखाने के लिए, चाय नाश्ता के लिए लोग जाते हैं, फिर टकराव होता है और चले आते हैं। इंडिया गठबंधन के सफल और संपूर्ण बैठक को पूर्ण होने से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, क्योंकि उसको पता है 77 से लेके 89 से लेके 2004 तक की बात करेंगे तो जब विपक्ष एक हुआ है, सत्ता धराशायी हुई है। हमारे खिलाफ भी विपक्ष हुआ था 89 में, राजीव जी की सरकार चली गई थी। तो संपूर्ण भारत का विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर है, अर्थात कि नरेंद्र मोदी जी का जाना तय है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास थोथी दलील के अलावा बच क्या गया है? क्या जिस तरीके से विपक्षी सांसदों को जिस तरीके से नियमित किया, क्या इसका भी कुछ उसमें दिख रहा है असर? इसका असर इंडिया गठबंधन में नहीं, इसका असर इंडिया में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से सवाल पूछने वाले सांसद को बाहर कर देते हैं।
और जिसके रिकमेंडेशन पर, जिस भाजपा सांसद के पास पर उग्रवादी स्वरूप व्यक्ति सदन के अंदर में गया, वो सदन के अंदर बैठा है, और जो सवाल पूछ रहा है कि उग्रवादी किसके हस्ताक्षर से आया, किसके पास पे आया, उसको सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं है, ये भारत की अस्मिता की लड़ाई है और भारत के लोग लड़ेंगे। सब कुछ क्लियर हो जाएगा समय पे, सीट शेयरिंग का जो बात है वो एकदम समय पे सीट शेयरिंग की बात, सीटों पे समझौता, तालमेल, रैलियाँ, नीतियाँ, मैनिफेस्टो, वो सब समय पे जाहिर किया जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने साफ साफ कर दिया कि सब कुछ समय रहते क्लियर हो जाएगा। बीजेपी की जो घबराहट है दिख रहा है, जिस तरीके से विपक्षी सांसदों को बाहर कर दिया गया, नहीं उनको एक तरीके से कहे कि अंदर जाने से, सदन के अंदर जाने से रोक लगा दिया गया है। इतने सांसदों को इतिहास में पहली बार जो है विपक्षी सांसदों को जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाते गए, ये दिखा रहा है किस तरीके से बीजेपी घबरा हुई। साथ ही अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, ये कहा गया कि सब कुछ सही है, नीतीश कुमार नाराज़ नहीं, कितना आगे चल करके सही होता है, कितना क्या आने वाले समय में सब कुछ सही दिखता है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।